जिले के बहुप्रतीक्षित रेलवे ओवरब्रिज की मांग लंबे समय बाद पूरी तो हुई, लेकिन इसके बनने के बाद जो आवागमन में लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं वो किसी से छिपी नहीं हैं। पहले तो ओवरब्रिज के लिए मार्ग बंद करने से आवागमन को डायवर्ट करने लंबा भागदौड़ की गई और जब मार्ग को डेंजर रोड से गोंगलई नवेगांव होते हुए डायवर्ट किया गया तो डायवर्ट मार्ग को आवागमन की दृष्टि से बेहतर नहीं बनाया जा सका, जिसका खामियाजा वर्तमान में मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। आलम यह है कि बाईपास मार्ग इतना जर्जर हो गया है कि यहां से गुजरने वाले वाहन कब पलट जाएं कहा नहीं जा सकता। सरेखा रेलवे ओवरब्रिज बनने से आवागमन में हो रही परेशानियों को लेकर रेलवे द्वारा पास से ही अंडरपास ब्रिज बनाया जा रहा है, लेकिन उसकी भी कच्छप गति के कारण वो कब तक पूरा हो सकेगा ये अभी तय नहीं है। हालांकि पूर्व महीने में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने सरेखा अंडरपास ब्रिज की धीमी गति पर ठेकेदार को चेतावनी देते हुए 30 अप्रैल तक काम को पूर्ण करने के निर्देश दिए थे, जो समयावधि 30 अप्रैल को खत्म हो रही है, जबकि अभी भी अंडरपास ब्रिज में काफी काम बाकी है, जिससे ये पूरी तरह से तय है कि प्रशासनिक मियाद में अंडरपास ब्रिज नहीं बन सकेगा। हालांकि अंडरपास ब्रिज को प्रशासनिक मियाद में पूरी करने के लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है, चूंकि ये ठेका ठेकेदार द्वारा रेलवे विभाग से हासिल किया गया है और उसकी मियाद 30 जून है और जिस तरह से काम चल रहा है उससे साफ है कि इसी मियाद को लेकर ही ठेकेदार काम कर रहा है। दूसरी एक और परेशानी अंडरपास ब्रिज के निर्माण में बताई जा रही है। विभागीय सूत्रों की माने तो अंडरपास ब्रिज के निर्माण कार्य की सीमा में एक व्यक्ति की निजी भूमि भी आ रही है, जिसे देने को लेकर भूस्वामी तैयार नहीं है और वो इसे बचाने राजनीतिक दाव पेंच लगा रहा है, जिसके कारण भी रेलवे ठेकेदार को समस्या आ रही है। वहीं अंडरपास ब्रिज के निर्माण में हो रही देरी को लेकर रेलवे ठेकेदार और सेतु विभाग को नोटिस भी जारी होने की बात कही जा रही है, जिसमें निर्माण में हो रही देरी पर ठेकेदार और विभाग से जवाब मांगा गया है। सूत्रों की माने तो मियाद में अंडरपास ब्रिज का निर्माण कार्य धीमा होने पर कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा नाराज हैं, जिसको लेकर उन्होंने सेतु विभाग के अधिकारी को फटकार लगाई है और आगामी दिनों में इसका निरीक्षण भी वो करने वाले हैं। मुख्यालय में गर्रा रेलवे क्रॉसिंग और सरेखा ओवरब्रिज पर बन रहे ओवरब्रिज की धीमी रफ्तार के कारण लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर ट्रेन के गुजरने के दौरान इन दोनों ही स्थानों में फाटक बंद होने से इस भीषण गर्मी में लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं निर्माण क्षेत्र में व्यवसाय भी पूरी तरह से ठप हो गया है। पूर्व पार्षद राजेश लिल्हारे ने भी अंडरपास ब्रिज की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे प्रशासनिक और रेलवे की कमजोरी बताया है। उन्होंने कहा कि समस्या को देखते हुए अंडरपास ब्रिज का निर्माण जल्द होना चाहिए। ओवरब्रिज का काम देख रहे सेतु विभाग के एसडीओ अर्जुन सिंह सनोडिया का कहना है कि निर्माण को लेकर ठेकेदार को निर्देशित किया गया है और हमारा प्रयास है कि निर्माण कार्य में और तेजी लाएं। तो इसमें तो एक तो ठेकेदारी की भी गलती है और प्रशासन की भी गलती है, दोनों का तालमेल नहीं बन पा रहा है और ऐसा लगता है कि जो कछुए की जो गति होती है उस गति से आज काम हो रहा है। कुछ काम होता है फिर काम बंद हो जाता है, फिर कभी काम चालू इस साइड करते हैं तो कभी उस साइड चालू करते हैं और तकलीफ वही जानता है कि जो उस रूट से इधर से उधर जाता है। और जब सिंगल गिरता है तो एक यानी दोपहर का समय है, भर गर्मी रहती है और कम से कम 20 से 25 मिनट वेट करना पड़ता है और जो वेट करता है वही जानता है कि क्या है, क्या परेशानी है। नहीं, व्यापार तो पूरा ही ठप हो चुका है ना, व्यापार नाम तो है ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि देखो हर आदमी को जल्दी रहती है कि कहीं सिंगल ना गिर जाए, इसी कारण वो सिंगल पे जाके ही खड़ा होता है, कुछ सामान लेने की उसकी मनसा नहीं रहती उस समय। हाँ, रोड तो बन नहीं, रोड देखो कहीं भी निर्माण कार्य होता है, हम भी जब बड़े शहर जाते हैं देखने और निर्माण कार्य होता है तो उसकी पूरी सेफ्टी रहती है और आज वो जो काम कर रहे हैं सरेगा के वहाँ पर तो आवागमन चालू है वहाँ पर और ये भी हो सकता है कि ठेकेदार को तकलीफ तो होती है काम करने में। तो यानी फुर्ती से करे तो 1.5 महीने का काम है, ज़्यादा काम नहीं बचा है, सिर्फ वो रेलवे की पटरी के नीचे जो अंडर बनाना है वही काम बचा है उनका और फुर्ती से करेंगे तो काम जल्दी हो सकता है।